हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी और मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक क्या है? अलजेब्रा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, तो अलजेब्रा अगर हमें पढ़ना है तो उसके पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को कहते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रा चैप्टर का नाम है। इसमें कौन से एक्सप्रेशन बनते हैं, कौन सी इक्वेशन बनती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल, और फिर इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन वन वेरिएबल। ओके, तो वन बाय वन चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कॉन्स्टेंट्स, फिर लिखा है वेरिएबल। ये दोनों आप जानते हैं बच्चों क्या होता है। देखो, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? नंबर्स, डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ये सारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है बेटा कि कोई फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू तो यही होती है, नंबर्स जो होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड लिख दिया मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे 4 लिखा है तो ये एक फिक्स ही ना है, ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता, है ना। आपको फिक्स से भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आपको बस इतना समझना है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ओके, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? अल्फाबेट्स को कहते हैं वेरिएबल्स। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? ए से लेके कहां तक होते हैं बेटा? जेड तक। ये क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में? अलजेब्रा चैप्टर में वेरिएबल्स को कहा जाता है अल्फाबेट्स और कॉन्स्टेंट्स को कहा जाता है न्यूमेरिक वैल्यू। ये जो नंबर्स है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट करता हूं, कॉन्स्टेंट्स मतलब होते हैं नंबर्स और वेरिएबल्स मतलब होते हैं ये अल्फाबेट्स। बस। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पे 4x। ठीक है, ये 4 क्या रहेगा आपका? ये 4 क्या होगा आपका? कॉन्स्टेंट्स। और ये जो x होगा ये क्या होगा? वेरिएबल्स। आई होप अब क्लियर होगा। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि ये क्या होता है। देखो, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको? ये एक कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का। अभी मैंने बताया आपको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ आगे भी है, कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, कनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। कनेक्ट करना मतलब जोड़ना। किससे? फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस किसे कहते हैं बेटा? ये वर्ड थोड़ा जरूर आपको लग रहा है बड़ा, फंडामेंटल ऑपरेशंस, लेकिन फंडामेंटल ऑपरेशंस सिर्फ इनको कहते हैं। प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये जो होते हैं ना, ये होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, घबराइएगा मत। फंडामेंटल ऑपरेशंस का मतलब है ये सिंबल्स, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो कॉम्बिनेशन होता है कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का। ठीक है, जिसे हम जोड़ते हैं किससे? प्लस माइनस इंटू डिवाइड से। अब देखो कैसे। एग्जाम्पल दिया है मैंने 2x प्लस 3। ओके, 2x प्लस 3। इस तरह की इक्वेशंस आपको एग्जाम में, एग्जाम में बोल रहा हूं, इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और एग्जाम में तो मिलेगा ही, है ना। देखो 2x प्लस 3 लिखा मैंने, समझो मेरी बात। मैंने क्या बोला? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसे हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड से जोड़ते हैं। देखो प्लस से जोड़ा हूं मैं, ठीक, यहां पे भी प्लस से जोड़ा है मैंने। ओके, किसे जोड़ते हैं? कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को। देखो 3 क्या होता है? ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, और ये x क्या है? वेरिएबल्स है। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैंने एक दिया 2x प्लस 3। इसका एग्जाम्पल मैं ये भी दे सकता हूं x प्लस 4। अब देखो इसमें बेटा ये क्या है? वेरिएबल्स, और ये 4 क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ठीक, अब यहां पे x बस लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि यहां मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी है। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब ये, तो यहां पे क्या माना जाएगा? 1। जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे क्या मानते हैं? 1। ओके, और अगर 1 से बड़ी कोई वैल्यू होगी तो वो अलग से लिखी होगी, लाइक 3x प्लस 4। ठीक, तो ये 3 जरूर कॉन्स्टेंट्स है ना, लेकिन अभी ये x के साथ लग गया है ना, तो इसलिए x को बोलेंगे वेरिएबल और 3 को बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स, और ये 4 भी क्या है? कॉन्स्टेंट है। इतना आई थिंक क्लियर होगा।
ओके, तो इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ये ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक, अब आप एक चीज देख रहे होगे, ये तो सिंपल है 2x प्लस 3, मैंने यहां भी लिखा था पहले x प्लस 4, लेकिन यहां पे देखो आपको पावर दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? पावर। लिखा है 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। ओके, आपके जो बेटा सिलेबस है, आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया x प्लस 4 और ये एग्जांपल जो दिया 2x प्लस 3, ये आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है ये आता है किसमें? टू वेरिएबल में। ठीक है, ये किसमें आता है? टू वेरिएबल में। आपको सिर्फ ये पढ़ना है बेटा, ये अभी नहीं पढ़ना है, आपके ये सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आएगा। टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल होता है, लेकिन वो हाई क्लासेस के लिए है। ठीक है, आई मीन 8, 9, 10। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ कितना पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि बच्चों को पता हो जाए कि टू वेरिएबल क्या होता है। देखो वन वेरिएबल में क्या होगा, ये जैसे लिखा है x। ठीक है, यहां पे भी दिया मैंने एग्जांपल x। एक एग्जांपल दे देता 3y प्लस 2। यहां पे अल्फाबेट एक बार आया है, यहां भी एक बार आया है। ठीक है, एक बार आने का मतलब ये है कि इसकी पावर कितनी है? 1 है यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूं x प्लस 4 में x की पावर कितनी है, तो आप कहोगे कि सर पावर ही नहीं लगी है। लेकिन हमेशा 1 पावर मानते हैं, उसमें होती है। ठीक है, और 1 हम दिखाते नहीं है। इसका मतलब यह है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो होता है जिसकी पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है, यहां भी 3 की पावर 1 है, लेकिन 1 हम दिखाते नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो होता है जिस अल्फाबेट की पावर क्या हो बेटा? 1 हो। ठीक है, वो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, 1 से मतलब x की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर x की पावर 2 हो गई, मैंने मान लो यहां पे लिख दिया x की पावर 2 प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ओके, और जब ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 जैसे लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, मतलब ये x की पावर 2 अगर यहां पे मैं कहीं पे लिखूंगा तो फिर आगे 2 के साथ भी, मतलब आई मीन किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी मैं एक अल्फाबेट लगाऊंगा। ठीक है ना, ये होती है एक वैलिड इक्वेशन। पर ये आपको पढ़ना ही नहीं है बेटा। ठीक है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। ठीक है, x प्लस 4, सिर्फ वन वेरिएबल पढ़ना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसलिए देखो मैंने लिखा है वन वेरिएबल, उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? 1। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स। सिर्फ उसमें एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, आई मीन उस अल्फाबेट की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, एक अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट एक से ज्यादा हो सकते हैं। कैसे, वो भी अभी देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, देखो अब मैं कैसे बोल रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया। और नीचे लिख देता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ax प्लस बी इक्वल सी, ये होता है क्या? फॉर्मेट। अभी घबराना नहीं है कि सर ने ये क्या लिख दिया, ax प्लस बी इक्वल सी। अभी मैं इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको लिख के दिखाऊंगा, बहुत आसान लगेगा। देखो 2x प्लस 4 इक्वल 10। ठीक है, सेम चीज लिखी है मैंने। सेम चीज का मतलब क्या है, आपको यहां पे ये समझना है कि सर ने ये तो कह दिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये होता है। ठीक, ये लेकिन एक फॉर्मेट है। ठीक है, ये क्या है? एक फॉर्मेट है। आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? इस फॉर्मेट में। अब आप देखो वैल्यूज कहां कहां पे रखी गई है। सी की जगह मैंने क्या रखा है? 10, मतलब मैं सी की जगह वैल्यू रख सकता हूं। बी की जगह मैंने क्या रखा है? 4। ठीक, ए की जगह क्या रखा है? 2। अब देखो इस इक्वेशन में आप ए, बी और सी की वैल्यू
रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, बस ये जो x है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू होगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो x है ना, यही तो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्मेट, और इस तरीके से इक्वेशंस आपको मिलेंगी। ठीक है, आप ए बी सी की वैल्यूज पुट कर सकते हो। ओके, चलो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके में इतना ही है। यही इक्वेशन फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाएगी, बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो बस। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो अभी इस 2x को इधर ही रहने दो, नंबर एक तरफ करो। 2x है इक्वल, देखो ये 10 पहले से इधर ही है, ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। 2x इक्वल 10 में से 4 गया 6। ओके, फिर अब 2 और x के बीच में कौन सा साइन है, इंटू का साइन है, तो x के साथ जो इंटू में होता है वो डिवाइड में जाता है। इक्वल के इधर, इक्वल देखो, इक्वल के इधर कोई चीज अगर इंटू में है तो वो इधर डिवाइड में जाएगी, और कोई चीज अगर इधर डिवाइड में है तो इक्वल के उधर वो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, x इक्वल 3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये होता है बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, चलो इसे बैठा देता हूं मैं। अब देखो कि ये मैंने क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, सॉरी ax स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल सी। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट। ठीक है, यहां y नहीं होगा, यहां x ही होगा। ठीक है, देखो तो जब हम टू वेरिएबल की बात करते हैं बेटा, तो x की एक पावर 2 होती है और एक जगह x की पावर 1 होती है, जो हम दिखाते नहीं है, और इस तरीके से होता है। और देखो वैल्यूज इसमें हम कैसे कैसे रख सकते हैं, यहां पे भी देख लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0। आप देख सकते हो a की जगह मैंने क्या रखा है 2, b की जगह मैंने क्या रखा है, आप सब देख सकते हो, a की जगह मैंने 2 रखा, b की जगह 4, c की जगह 12। इस तरीके से काम करते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है बेटा, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे सीधे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन निकालूं। देखो क्वेश्चन के पहले एक और चीज बता देता हूं। फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 2x, ठीक है, और फिर लिखा है यहाँ पे 3x। चलो इसको प्लस करने को कह दिया, तो इसका प्लस क्या होगा बेटा, आपको अब एक चीज ये ध्यान रखनी होगी, जब नंबर्स लिखे होते हैं ना तो आप तुरंत जोड़ देते हो। ठीक है, तुरंत जोड़ देते हो। ठीक, इन दोनों को प्लस करना है। अब देखो नंबर्स तो हैं, लेकिन साथ में क्या है, नंबर को कॉन्स्टेंट्स और अल्फाबेट को वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल अब दिए गए हैं तो आपको देखना पड़ेगा, यहां भी x है यहां भी x है। जब ये दोनों वेरिएबल सेम होंगे बेटा तभी ये जोड़ेंगे। ठीक, दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है ना, x तो x लिख दो एक बार, और 2 और 3 कितना होता है 5। इस तरीके से काम होता है। अब यहां पे देखो वेरिएबल्स, देखो यहां x है और यहां y है, ये नहीं जुड़ेगा बेटा, ये जो आपका है ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या है, सेम नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर कोई आपसे कह देगा कि इसे प्लस करो तो बस इसका आंसर यही होगा। ओके, तो आई थिंक कुछ क्लियर होगा। अब लो आप क्वेश्चंस। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व
2x माइनस 5 इक्वल 1, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करिए। आई मीन अगर मैंने कहा है सॉल्व 2x माइनस 5 इक्वल 1, इसका मतलब ये है कि फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ओके, फिर दूसरा है सॉल्व 7x माइनस 5 इक्वल 4x प्लस 11। ठीक है, 7x माइनस 5 इक्वल 4x प्लस 11। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अब इनको सॉल्व करिए। दोनों ही क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। ये बेटा f है मेरा। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चल अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलो पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मैंने 2x माइनस 5 इक्वल 1। कैसे निकालोगे आप x की वैल्यू? तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये इधर रखना होगा और बाकी सारी वैल्यूज को इक्वल के उधर भेजना होगा। कैसे? अभी देखो x के साथ 2 है ना, ये यहीं पे रहेगा, ये 5 उधर भेजना है क्योंकि ये सिर्फ नंबर है ना, और यहाँ पे नंबर और अल्फाबेट दोनों है, आई मीन कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स दोनों है, इसलिए पहले इतना पूरा रखना होगा। फिर ये 1 माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5, 2x इक्वल 6 हो जाएगा। x इक्वल x के साथ जो भी वैल्यू होती है बेटा वो इधर डिवाइड में आ जाएगी, x इक्वल 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। फिर देखिए इधर लिखा है 7x माइनस 5 इक्वल 4x प्लस 11। इतनी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। अब आप देख रहे होंगे यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 2 वेरिएबल क्या होता है, इस फॉर्मेट वाला। ठीक है ना, ओके, ऐसी कोई इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कि जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो और एक्स भी हो, और ठीक है ना, आई मीन इस तरह का। देखो ध्यान से समझ लो, डाउट अपने सारे क्लियर कर लो। एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, ठीक, फिर यहां सिर्फ कोई नंबर है, ऐसी क्वेश्चन नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ऐसा आ सकता है कहीं कहीं पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, ऐसे करके कुछ इक्वेशंस आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं आएंगी कि एक्स स्क्वायर भी हो और एक्स भी हो। आई होप अब क्लियर होगा। देखो, और ऐसी भी आ सकती है कि इधर भी देखो एक एक्स है और इधर भी एक्स है। ठीक, कैसे सॉल्व करोगे? बहुत इजी है बेटा। एक्स एक्स वाले नंबर एक तरफ करो और सिर्फ जो नंबर है उनको एक तरफ करो। कैसे? 7x है, रखो 7x। ठीक, रखो 7x। देखो ये भी x वाला है ना, ये 4x इधर आएगा तो माइनस 4x। ठीक, यहां क्या बचा? 11। देखो x वाले टर्म हमने इधर लिख लिए और नंबर इधर लिख लेंगे। 11 यहां बचा है, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। अब देखो इनके प्लस माइनस कैसे होते हैं? x x दोनों में कॉमन है ना, तो हाँ ये सॉल्व हो सकते हैं। 7 में से 4 गया 3, x तो कॉमन है, लिख दो। 11 प्लस 5 कितना होगा? 16। ओके, x इक्वल 16/3। बस यही है बेटा इसका आंसर, है ना। अब आंसर सिंपल भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसे राइट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा किसमें है? राइट में। तो 16/3 को आप राइट में कैसे लिख सकते हो? देखो एक बार और फिर से बता देता हूं। 3 से 16 को डिवाइड करो, 3 5 15, 1 बचा, क्या करोगे? 3 जो डिनोमिनेटर में है उसे वैसे ही लिख दो। ठीक, ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर लिख दो और ये जो क्वेश्चन है ये यहां पे लिख दो। ओके, अब आप देखो इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो क्योंकि हर बार डिवाइड तो करोगे नहीं छोटा छोटा, ये 3 यहां पे है, लिख दो, है ना। अब आप देखो कि 3 से डिवाइड करना है 16 को, कितनी बार टेबल पढ़ना होगा जिससे हमारा 16 आ जाए, 16 से थोड़ा कम आ जाए। तो 3 5
15, क्योंकि 3 6 18 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 3 5 15। तो वो 5 जितने बार आपने पहाड़ा पढ़ा वो यहां पे लिखो। फिर 16 में से 15 माइनस करना होगा, तो कितना बच रहा है 1, वो यहां लिखो। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है। फोर अपॉन एक्स प्लस 3/2x इक्वल 5। इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये मैं कुछ अभी एग्जांपल्स करा रहा हूं आपको, ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ फॉर्मूले जिसे आइडेंटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखो अब आप देख रहे होगे, हमें कोई भी प्लस या माइनस अगर सॉल्व करना है और अगर वो फ्रैक्शन में हो तो कैसे सॉल्व होता है? एलसीएम से। देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि x और 2x से एलसीएम क्या होगा, ठीक। कुछ बच्चे तो कर लेंगे और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हम नंबर्स का तो एलसीएम करते थे कि 1 और 2, लेकिन यहां तो x और 2x है। लेकिन यहां पे बता दूं x के साथ क्या है, 1 होता है, हम दिखाते नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां दोनों में ही कॉमन क्या है, x है ना कॉमन। ओके, x को छोड़ दो, x के अलावा अगर देखें तो क्या बचेगा, यहां 1 है और यहां 2 है। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, 2 ही होगा, है ना। तो देखो इसका एलसीएम आप लिख लो 2, x दोनों में कॉमन है ना, यहां पे भी लिख लो। फिर क्या करोगे आगे, नीचे वाले नंबर से इसे डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। देखो यहां कितना है 1, 1 से 2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, फिर 2 का इंटू 4 में करोगे 8। x इसमें भी था, है ना। देखो हमें यहां पे x नहीं लगाना होगा। क्यों नहीं लगाना होगा समझो, जब हमने 1x से डिवाइड किया 2x को, डिवाइड कर रहे हैं तो x और x कट जाएगा ना, इसलिए 1x से जब डिवाइड किया 2x को तो कितना आया 2 आया। ओके 2, फिर 2 का इंटू 4 में किया तो 8 आया। बस अब देख लो कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं इस 2x को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 1x से। देखो x कट गया ना बेटा, कितना बचा 2 ही बचा ना। ओके इसलिए इससे इसको डिवाइड किया कितना आया 2, फिर 2 का इंटू 4 में किया 8। अब 2x से 2x को डिवाइड करो, 2x से 2x को डिवाइड करो, पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक। इससे इसको डिवाइड किया 1 बचा, 1 का इंटू 3 में किया 3 इक्वल 5 आ गया। अब देखो क्या होगा, एट में से 3 गया 5 अपॉन 2x इक्वल 5। आपको x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की। ओके क्या करोगे, यहां पे आप अपॉन में 1 लगा सकते हो ना, क्यों, क्योंकि हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें, देखो तो इसका इंटू इसमें कर लेते हैं, तो 5 इंटू 1 इक्वल 2x इंटू 5। ओके ये जो x वाला टर्म है ना उसको इधर लिख लो, क्यों, इक्वल बेटा ये दो, ये और ये आपस में क्या है इक्वल है, हम इसको इधर उधर लिख सकते हैं। अब आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इक्वल क्या करो, देखो 5 बन जा 5, फिर x के साथ 2 है वो भी यहां नीचे आ जाएगा, ये जो 5 है ये भी नीचे आ जाएगा, ये कट गया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, कितना बचा 1/2। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल 1/2। आई होप अब क्लियर होगा। ओके चलो अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले की। बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, आई मीन कुछ नहीं, जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड वो मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। कुछ बच्चों की बुक में इससे ज्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, और काफी टफ लैंग्वेज में दिए हुए हैं, ठीक, पर वो घबराएंगे नहीं
उन्हें इतने फॉर्मूले अच्छे से रेडी करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, कुछ काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी हैं, ठीक है, जो थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इजीली समझ में आ जाए तो यू कैन कैरी डेट, ठीक है ना, आप उसे भी मैनेज कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। पर एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए सिर्फ इतने ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज्यादा फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी वैल्यूज होंगी, हम इन फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं याद करना है। ठीक, चलो अब मैं कुछ फॉर्मूले समझा देता हूं। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो यहां प्लस है और यहां माइनस है। ठीक, फॉर्मूला वही है, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, लेकिन यहां साइन चेंज हुआ है ना, तो यहां पे भी साइन कुछ चेंज होंगे, उसे ध्यान रखना है। यहां दोनों जगह प्लस था तो इस प्लस की जगह माइनस कर दिया है और यहाँ पे प्लस ही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, इनको एक कॉपी में पूरा लिख लेना अच्छे से। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक, आपको पता होना चाहिए, लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, देखो अब आप देख रहे हो कि मैंने यहां भी एक फॉर्मूला लिखा है और फिर नीचे इसके दो फॉर्मूले मैंने कैसे लिख दिए। बेटा सेम है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या अलग किया है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के साथ है, यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां लिखा है 2ab 2bc और 2ca, यहां मैंने 2 लिख के ब्रैकेट कर दिया है। देखो क्यों, आपको ये भी याद करना है और ये भी। अगर आपने ये याद कर लिया तो ये याद हो ही जाएगा। कैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर मैं सबसे 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस c है, वही तो लिखा है। ओके, कैसे 2 कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे लिखा है मान लो 2x प्लस 2y, दोनों में 2 है ना निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा फिर x प्लस y। ओके, ये दोनों में जो 2 था वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया। ओके, फिर a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये a प्लस बी का होल क्यूब है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये a माइनस बी का होल क्यूब है और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब है ये, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये और ये अलग है और ये भी और ये अलग है, सेम नहीं है। ओके, पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। चलो देखते हैं, जब हम बात करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब तो फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में है a प्लस बी। ओके, जब बात करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब तो फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। यहां सब में प्लस प्लस था, यहां सब में माइनस माइनस है। ओके, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखते हैं इसका क्या होगा पहले ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फॉर्मूला नीचे भी लिखा है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब साइन का डिफरेंस है, वो समझना है। यहां पहले ब्रैकेट में क्या है, देखो प्लस है, यहां माइनस है, और इधर दूसरे वाले ब्रैकेट में ऊपर देखे तो यहां माइनस है, जबकि यहां क्या है, प्लस है। तो मैं आपको ये जो प्लस माइनस बता रहा हूं, आप ध्यान से याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, कहां प्लस है कहां माइनस है। इतने फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। ये अलजेब्रा की हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अभी इसकी एक और क्लास करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप अलजेब्रा में एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। थैंक यू।